नमस्कार, हिमाचल अभी-अभी.com से मैं दिव्या। पेश है अब तक के मुख्य समाचार। मंडी में हवाई अड्डे के लिए 500 मीटर तक काटनी पड़ेगी बंदली धार की पहाड़ियां। अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा किन्नौर का ऑर्गेनिक सेब। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन निर्माण का रास्ता हुआ साफ, जल्द लगेंगे टेंडर। मां आशा रणौत बोली, बाबर की सेना ने तोड़ डाला भगवान श्री राम का मंदिर। पीएम मोदी बोले, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत का नतीजा। कंगना ने सोनिया से किया सवाल, मेरे साथ हुए बिहेव से आपको दुख नहीं हुआ। एलएसी पर तनाव कम करने के लिए भारत चीन के बीच 5 बिंदुओं पर बनी सहमति। ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के ट्रायल्स थमने के बाद भी एस्ट्राजेनेका का दावा, इसी साल आएगी वैक्सीन। मानसून सत्र में पहली बार लोकसभा सांसद अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से करवाएंगे दर्ज। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल के मंडी के बल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। ओएलएस की सर्वेक्षण रिपोर्ट बड़ा हवाई जहाज उतारने की कवायद में चिंता बढ़ाने वाली हो सकती है। सर्वे में वर्तमान भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक बल में चिन्हित साइट 2150 मीटर रनवे के लिए ही प्रयुक्त बताई गई है। यहाँ केवल ATS 72 सीटर छोटा हवाई जहाज ही उतर सकता है। बड़ा हवाई जहाज उतारने की भी संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए 3150 मीटर हवाई पट्टी की जरूरत होगी। सर्वे के अनुसार ये तभी संभव होगा जब सुंदरनगर की पहाड़ियां बंदली धार को 500 मीटर तक काटा जाए। हालांकि सरकार ने 3150 मीटर रनवे के हिसाब से जमीन के अधिग्रहण की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को बल बचाओ किसान संघर्ष समिति की बैठक में ओएलएस के सर्वे का खुलासा करते हुए हवाई अड्डे को जाहू में बनाने के समर्थन में प्रस्ताव पारित किया। किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों का रसीला ऑर्गेनिक सेब अक्टूबर माह में बाजार में दस्तक देगा। किन्नौर के निचले क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंच चुका है, लेकिन खरीदारों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों के ऑर्गेनिक सेब का इंतजार है। किन्नौर में इस साल सेब सीजन 15 से 20 दिन लेट चल रहा है। अक्टूबर के पहले सप्ताह के बाद किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों ताबो, कल्पा, ठंगी और कंडा से मंडियों में सेब की आमद शुरू हो जाएगी। सीजन की शुरुआत में किन्नौरी सेब 130 से 150 रुपए प्रति किलो बिकने की संभावना है। मौजूदा समय में किन्नौर के टापरी, भावानगर, सुंगरा और निचार सहित अन्य क्षेत्रों का सेब मार्केट में पहुंचना शुरू हो गया है, लेकिन ऊंचाई वाले क्षेत्रों के सेब की मार्केट में अधिक डिमांड है। किन्नौर की मूरंग तहसील के आराध्य ऑर्चर्ड ठंगी के बागवान भीष्म नेगी का कहना है कि 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित उनके बगीचे में अक्टूबर माह में सेब की फसल तैयार हो जाएगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल सीजन लेट है। पिंजौर बद्दी नालागढ़ 4 लेन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। पिंजौर से नालागढ़ तक 54.9 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो गया है और इस जमीन पर 45 मीटर चौड़ी सड़क तैयार होगी। बद्दी से नालागढ़ तक हिमाचल के क्षेत्र में 8 हेक्टेयर जमीन पर सहमति नहीं हुई थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रयासों से इस मसले को सुलझा लिया गया है। अब यहाँ पर आपसी सहमति से भू अधिग्रहण प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है। जल्द विभाग निर्माण कार्य के लिए टेंडर लगाएगा। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र BBN में वाहनों की अधिक आवाजाही के चलते केंद्रीय मंत्रालय ने वर्ष 2014 में पिंजौर नालागढ़ 4 लेन को मंजूरी दी थी, लेकिन हरियाणा और हिमाचल में भूमि अधिग्रहण न होने से निर्माण शुरू नहीं हो पाया। बाद में हरियाणा ने भू अधिग्रहण का मामला सुलझा लिया और पिंजौर से बद्दी तक टेंडर आमंत्रित भी कर दिए, लेकिन बद्दी से नालागढ़ की करीब 25 हेक्टेयर में से 17 हेक्टेयर ही अधिग्रहण हो पाई थी और 8 हेक्टेयर पर सहमति नहीं हो सकी, जिससे टेंडर नहीं लग पाए। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में है। मुंबई में बीएमसी की ओर से कंगना के दफ्तर को तोड़ने पर कंगना की मां आशा रणौत ने नाराजगी जताते हुए शिवसेना पर हमला बोला है। बाबर की सेना से शिवसेना की तुलना करते हुए आशा रणौत ने ट्वीट कर लिखा, मैं बेटी कंगना रणौत से बात कर रही थी, वो रो रही थी, इसलिए नहीं कि उन्होंने
ऑफिस गिरा दिया, बल्कि इसलिए कि बाबर की सेना ने भगवान श्री राम जी का मंदिर गिरा दिया। वहीं कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने भी शिवसेना पर हमला बोला है। रंगोली ने ट्वीट कर लिखा, बात कंगना के घर टूटने की नहीं है, बात उसकी कर्मभूमि पर उसके साथ पूरे सरकारी तंत्र के गुंडागर्दी की है। एक युवती एक ओर और पूरी सरकार दूसरी ओर, इससे अधिक नाक क्या कटवाओगे। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद अब पूरा जोर इसके अमल को लेकर है। इसके तहत पीएम नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा के विषय पर देश भर के शिक्षकों को वर्चुअल संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत की नई उम्मीदों की, नई आवश्यकताओं की पूर्ति का माध्यम है। इसके पीछे पिछले 4-5 वर्षों की कड़ी मेहनत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। ये पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि इसके पीछे कड़ी मेहनत है। हर क्षेत्र, हर विधा, हर भाषा के लोगों ने इस पर दिन रात काम किया है, लेकिन ये काम अभी पूरा नहीं हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऐलान के बाद बहुत से लोगों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। ये शिक्षा नीति क्या है, ये कैसे अलग है, इससे स्कूल और कॉलेजों में क्या बदलाव आएगा। हम सभी इस कार्यक्रम में इकट्ठा हुए हैं ताकि चर्चा कर सकें और आगे का रास्ता बना सकें। एक्ट्रेस कंगना रनौत अब शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ भी खुलकर बोलने लगी हैं। कंगना ने अपने लेटेस्ट ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से सवाल किए हैं। शिवसेना के साथ हुए विवाद पर कंगना रनौत ने सोनिया गांधी की चुप्पी पर सवाल उठाए। कंगना ने लिखा, आदरणीय सोनिया गांधी जी, एक महिला होने के नाते क्या जिस तरह आपकी महाराष्ट्र की सरकार ने मेरे साथ बिहेव किया उससे आपको दुख नहीं हुआ? क्या आप डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए संविधान के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी सरकार से अनुरोध नहीं कर सकते? दूसरे ट्वीट में कंगना ने लिखा, आज वेस्ट में पले और बड़े भारत में रहते हैं। आपको महिलाओं के संघर्ष की जानकारी होगी। जब आपकी खुद की सरकार महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रही है, तो इतिहास आपकी चुप्पी पर न्याय करेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करेंगी। इसके अलावा कंगना ने बाला साहेब ठाकरे को अपना पसंदीदा आइकन बताया। कंगना ने कहा कि बाला साहेब ठाकरे का सबसे बड़ा डर यही था कि शिवसेना एक दिन गठबंधन करेगी और कांग्रेस बन जाएगी। मैं जानना चाहती हूं कि आज बाला साहब अपनी पार्टी की ये स्थिति देखकर क्या महसूस कर रहे होंगे। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को कम करने के लिए रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच गुरुवार शाम को मुलाकात हुई। दोनों शंघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए मॉस्को पहुंचे हैं। दोनों देशों में तनाव कम करने के लिए 5 बिंदुओं पर सहमति बनी है। इसकी जानकारी शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने दी। दोनों विदेश मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है, इसलिए वे इस बात पर राजी हुए कि सीमा पर तैनात दोनों देशों की सेनाओं को संवाद जारी रखना चाहिए, उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए और तनाव को कम करना चाहिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान एक वॉलेंटियर की तबीयत खराब होने की जांच एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप ने शुरू कर दी है। भले ही इस घटनाक्रम ने वैक्सीन की स्पीड को धीमा कर दिया हो,
वैज्ञानिक इसे अच्छा मान रहे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस घटना से हताश या निराश होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन के ट्रायल्स में ऐसा होता रहता है। इस बीच ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन के भारत में चल रहे ट्रायल्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने रोक दिए हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की ओर से विकसित वैक्सीन कोविशील्ड का भारत में फेज 2 और फेज 3 का कंबाइंड ट्रायल चल रहा है। ये करने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने भारत में भी ट्रायल्स रोक दिए हैं। भारत में अब तक 100 वॉलंटियर्स को ट्रायल्स के तहत ये वैक्सीन लगाया गया है। पहली बार संसद सदस्य लोकसभा में अपनी हाजिरी डिजिटल तरीके से दर्ज कराएंगे। इसके लिए अटेंडेंस रजिस्टर नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन पर उपस्थिति भरने की व्यवस्था की गई है। ये कदम कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखकर संक्रमण से बचाव के लिए उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक इस मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने डिजाइन किया है। इसके चलते सांसदों की उपस्थिति रजिस्टर को छूने या उसके संपर्क में नहीं आने के कारण उनके संक्रमित होने का कम खतरा होगा। इस ऐप में हैशबोर्ड एप्लीकेशन, अटेंडेंस ई रिपोर्ट के साथ लीव एप्लीकेशन, हाफ डे, फुल डे अटेंडेंस जैसे फीचर दिए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस ऐप का इस्तेमाल संसद सचिवालय के कर्मचारी भी अपनी हाजिरी दर्ज करने के लिए कर पाएंगे। इसी के साथ ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगला रेडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।